Clarity means हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा जी। ये क्या रिवाइज करके आए हो आज? मैग्नेटिज्म तो कल करा दिया था। क्या रिवाइज किया है बताओ। हम्म। गुड इवनिंग मैम। क्या रिवाइज करके आओ, गुड इवनिंग तो होती रहेगी। पढ़ के क्या आए हो ये बताओ। किस चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हो वो बताओ। 12th में से उस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे आज। बोलो। ईएमआई मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई के करें। यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग।
देखो बेटा, ये ईएमआई के क्वेश्चंस है। देयर आर अबाउट ओनली 10 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन बैठो और एक बार सॉल्व करो। सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस नहीं होता है बीच बीच में डाउट लेते जाओ, आई एम हियर ओनली, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हेलो Yes, ma'am. आरुष बेटा,
क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्लास के क्वेश्चन चाहिए। जो जो क्वेश्चंस कर लिए ना मुझे भेज दे।
चलो मैं बच्चा ना पढ़ा दूं, बात कर लो, पढ़ा इससे नहीं। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया है? बी, सेकंड ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन। क्लास में करा हुआ है, लेस देन जी हो जाती है। अगर मान लो हमारे पास किसी रिंग में है, यहाँ से बाहर मैग्नेट को ड्रॉप कराते हो तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगी लेस देन जी हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ से भी कोई बाहर निकल जाएगा तो इस पॉइंट पे भी जी जो है, एक्सेलरेशन जो है लेस देन जी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले का क्या आया? सी। कैसे आया बताओ? मैम फॉर्मूला लगाया E इज इक्वल टू एन डी फाइव ई अपॉन डी टी। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें टर्न्स दिए हुए हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टेंस है। मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ दिस। तो करंट, तो यानी इंड्यूस्ड करंट होगा। सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी पड़ेगी। कैसे? माइनस डी फाइव बाई डी टी करके। फाइव किसके बराबर होता है? बी ए, है ना, तो यानी डी बाई डी टी इंटू बी बाई ए। करेक्ट बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है 1000 टेस्ला से, तो डीबी बाई डी टी 1000 लिख लेना। एरिया बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा एरिया? टर्न्स भी है इसमें शायद, इलेक्ट्रॉन के 20 टर्न्स, तो एन से मल्टीप्लाई भी कर देना। राइट, एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया ही हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है? सी। थर्ड। यस मैम। ठीक है, फॉर्मूला बेस था। थर्ड बोलो। थर्ड डी। डी ऑप्शन। कैसे निकाला? एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ 0.4 मीटर है, इज मूव्ड विद ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेंथ भी दी हुई है 0.4, मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है 0.9, तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगी बेटा यहाँ पे? बीएल। फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्थ बताइए। डी। ठीक है, यहाँ पर हमें सेल्फ इंडक्टेंस का दिया हुआ है, तो सेल्फ इंडक्टेंस में फाइव बेटा एल आई के बराबर होता है। अब यहाँ पे इंडक्टेंस क्या दिया हुआ है? ईएमएफ दिया हुआ है 5 वोल्ट का, तो मतलब फाइव को ईएमएफ के फॉर्म में लिखोगे, है ना। तो ईएमएफ किसके बराबर होता है? डी फाइव बाई डी टी, तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। करेक्ट। ईएमएफ ऑलरेडी 5 वोल्ट दे दी, करंट का चेंज दे दिया 3 से 2 एम्पियर, तो डी आई बाई डी टी है ना तुम्हारे पास। क्या लिखोगे? एल ईएमएफ 5 इक्वल्स टू एल निकालना है, डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 अपॉन कितने में हुआ है? 1 मिली सेकेंड में, तो 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि सेकेंड्स में लिखते हैं। तो क्या इसको सॉल्व करके हम एल निकाल सकते हैं? है ना। ये मिली को सेकंड में जरूर कर लेना। बोलो, कर लिया था? तो फोर्थ का हमारा आंसर बनेगा इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन। हो गया? 5 मिली हेनरी। बोलो। हेलो। यस मैम। हाँ, इजी था ना, हो गया होगा। फिफ्थ बताओ। ए ऑप्शन। When a number of turns is double without any change in the length of the coil, its self inductance became। तो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स, तो n टाइम्स भी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया गया विदाउट चेंजिंग इन लेंथ, मतलब उसका एरिया घटाया होगा।
एक सेकंड। नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, इस नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया गया। तो एल था, मान लो पहले 2 पाई कैपिटल आर की रेडियस बन रही थी, वो 2 पाई कैपिटल आर की रेडियस 2 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स आया, 2 पाई आर डैश के बराबर होगा। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 आर डैश, यानी जो आर डैश आई है वो आर बाई 2 आ जाएगा, है ना, आर डैश। तो सेल्फ इंडक्टेंस फाई इक्वल्स टू एल आई करोगे तो फ्लक्स क्या होगा, फाई होता है बी इंटू ए, है ना, एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा ही नहीं, लेकिन एरिया में अब जो वो कॉइल है, अब तो फिर एन भी तो लिखोगे बेटा, ये 20 एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा ना, डबल है ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये तुमने अनचेंज बोला है इसका, ये 4 टाइम्स होगा ना। अब फाई निकालोगे एन बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स 2 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही रहेगा। एरिया कितना हो गया देखो, आर बाई 2, है ना, रेडियस का। तो रेडियस का लिखोगे तो एरिया हो जाएगा कितना, पाई एज इट इज, आर डैश किसके बराबर हो गया, आर बाई 2 के स्क्वायर के, तो 2b पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, तो 2, तो b पाई आर स्क्वायर बाई 2 हाफ। और पहले कितना था, पहले सिर्फ बी ए होगा आर स्क्वायर, तो ये तो हाफ हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। क्या आ रहा है तुम लोगों का, सी ऑप्शन फिफ्थ का। ए, एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ कर दी। आर कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ आर। देखो पहले की बात करते हैं, जब फाई होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि 1 टर्न लगा हुआ है, उसमें 1 टर्न्स लगा है, एरिया कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनिशियल केस में। जब नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स में मान लेती हूँ एन होंगे, ठीक है, उस टाइम में फाई ये है, रेडियस आर होगी। अब कहा है हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया गया, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करा है, फाई इक्वल्स टू एल आई। अच्छा, ओहो, when any number of turns is double without change in the length of the coil itself inductance, तो phi equals to Li। ठीक है, आई भी हो जाएगा, बी की वैल्यू भी रख दी, ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू, अब कंपेयर कर लो इससे, यानी ये सारी जो वैल्यू होगी ये क्या बन जाएगी, इंडक्टर। तो पहले केस में एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है, ये। तो अब नया जो फाई डैश होगा इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी डैश इंटू एरिया डैश, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी नंबर ऑफ टॉइल्स पे डिपेंड करेगा। म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए देखो, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए विदाउट चेंजिंग इन लेंथ, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, म्यू नॉट 2 टाइम्स ऑफ एन बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स एल,
आई एज इट इज, म्यू नॉट हो गया, एरिया क्या हो जाएगा पाई, रेडियस को क्या होना पड़ेगा भाई, आधा होना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल हो गए तो ये 2n हो जाएगा यहाँ पे। तो लेंथ में चेंज नहीं हुआ तो एरिया को क्या होना पड़ेगा आधा, एक सेकंड, सो नंबर ऑफ टर्न्स r²/4। मेरे हिसाब से तो ये अनचेंज ही आना चाहिए, सी ऑप्शन। इसमें डी आ रहा है, फिफ्थ का आंसर क्या है, तुम लोगों का क्या आ रहा है फिफ्थ का, 4 टाइम्स left turns became without the number of turns in a coil is double without damage. Became when the number of turns in coil is doubled. देखो हमारा इंडक्टेंस ये आया है L इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू रखो, म्यू नॉट n, अगर एरिया म्यू नॉट n स्क्वायर, एरिया को मैं n a ही लिख देती हूँ, म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया a अपॉन l, ये मेरा इंडक्टर की वैल्यू है। अब कह रहा है जो n डैश है वो 2 टाइम्स ऑफ n हो गया विदाउट चेंजिंग इन लेंथ, लेंथ में कोई फर्क नहीं आया, तो लेंथ किसके म्यू नॉट n की वैल्यू अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ n का स्क्वायर रखती हूँ a अपॉन लेंथ, तो इस हिसाब से 4 टाइम्स l हो जाएगा, है ना। बस n चेंज करना है, लेंथ में तो कोई फर्क ही नहीं आया, लेंथ में कुछ फर्क नहीं आएगा तो एरिया में भी नहीं आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर एरिया साथ में चेंज कर दिया था, तो एरिया विल रिमेन सेम यहाँ पे r स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 4 टाइम्स बढ़ जाएगा इंडक्टर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स, क्लियर है ना। पूरा डिराइव करना पड़ा, इसलिए फॉर्मूले बेटा तुम याद रखना, फॉर्मूले क्लास में डिराइव करा रखे हैं, इंडक्टर का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, क्लियर। ये नेक्स्ट कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट द बल्ब विल बिकेम सडनली ब्राइट इफ, तो इसमें करंट एकदम से ब्राइट कब होगा, मतलब सबसे ज्यादा ये बल्ब ब्राइट कब होगा, ब्राइट तब होगा जब क्या होगा, एकदम से करंट इंक्रीज होगा, जितना करंट इंक्रीज होगा उतना ही बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। यहाँ लगा हुआ है इंडक्टर, तो इंडक्टर के अक्रॉस जितना ईएमएफ का चेंज, जितनी ईएमएफ होगी उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगी, अगर फ्लक्स का चेंज बहुत ज्यादा हो, है ना, यानी अगर फ्लक्स का चेंज ज्यादा है तब हमारा बल्ब जो है हाईली ग्लो कर सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉन्टेक्ट इज मेड और ब्रोकन, कॉन्टेक्ट इज मेड, कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन, वॉन्ट बिकेम ब्राइट एट ऑल, क्या ऑप्शन होना चाहिए बोलो। फ्लक्स का चेंज कराना है, कब हो सकता है, मेड और ब्रोकन, दोनों केसेस में। देखो अगर तुम कहोगे कि देखो इंडक्टर की प्रॉपर्टी अपोज करने की भी तो है, अगर कांटेक्ट को मेड करोगे, अगर तुमने कांटेक्ट लगाया है तो तुम्हारा जो ईएमएफ चाहेगी वो क्या करेगी, कांटेक्ट इज मेड, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगी, वो क्या करेगी, करंट को अपोज करने की कोशिश करेगी, है ना, क्योंकि इंडक्टर का काम क्या है अपोज करना। अगर कांटेक्ट बना है तो इसका मतलब वो करंट बढ़ाएगा, करंट बढ़ेगा सर्किट में, लेकिन जो ईएमएफ बनेगी वो ईएमएफ ऐसी बनेगी जिसको अपोज करती है लेंज लॉ। तो ईएमएफ अगर अपोज करेगी तो किसको अपोज करेगी, इस करंट के बढ़ने को, ठीक है। अगर कांटेक्ट को ब्रोकन किया जाएगा तो क्या होगा, ब्रोकन के केस में ईएमएफ बढ़ाएगी करंट। हाँ,
तो जो ईएमएफ करंट ब्रोकन होगा तो इस फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ बढ़ेगी वो वाली ईएमएफ करंट को सपोर्ट करेगी, है ना। यहाँ करंट को सपोर्ट करेगी, तो यहाँ करंट को सपोर्ट मिलेगा तो क्या होगा, सर्किट में करंट ज्यादा बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए बेटा, सर्किट इज ब्रोकन वाला। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है बट एक एक क्वेश्चन से एक एक समझ में आ रही है। सेवंथ वाला, if current in AC circuit inductance coil varies with time according to the graph, which of the following graph gives the variation in voltage with time? तो ये आईटी ग्राफ दे रखा है तुम्हें। करो करो, भाग कहाँ रहे हो। हम्म, क्या बना सेवेंथ का,
आईटी कर्व है, देखो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, फिर घटना शुरू हो जाएगा, तो वोल्टेज के साथ क्या होगा, ईएमएफ के साथ, एसी सर्किट है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो ईएमएफ तो चेंज हो ही रही होगी क्योंकि एसी सर्किट है ना, तो कांस्टेंट तो हो नहीं सकती ईएमएफ, क्योंकि एसी सर्किट में तो ईएमएफ विल चेंज विद टाइम आल्सो। ठीक है, तो देखो मेरा ईएमएफ किसके बराबर होता है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर। अगर करंट समय के साथ साथ बढ़ रहा है, अगर डी आई बाई डी टी, इफ करंट इज इंक्रीजिंग, तो ईएमएफ को क्या होना चाहिए, ईएमएफ को द ग्राफ गिव्स द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है ना, साइन माइनस का होता है, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, तो क्या होना चाहिए वीएफ को, स्लोप, तो देखो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, ए, ठीक है, सेम ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लेते हैं सेवंथ का, सी नहीं होना चाहिए, नहीं सेवंथ का ए होना चाहिए, सी तो नहीं है। सी नहीं होगा, इसका ए ही ऑप्शन होगा, ठीक है, वीटी ग्राफ सेम एज इट इज आएगा। अब तुम करो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एट्थ क्वेश्चन, एट्थ करो, कैसे करोगे एट्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ वाला ट्राई करो बेटा, इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है एट्थ। तो देखो क्या दिया हुआ है, एट्थ क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ये करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पर मेरे पास एक लूप रखी हुई है, ठीक है, ये बी वेलोसिटी से जा रही है, मान लो ए बी सी डी, तो ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो इस में की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आएगा, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये वाली लेंथ मान लो एल है और ये वाली लेंथ मान लो ए है, तो बेटा हमने क्या पढ़ा है कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है वो किसके बराबर होती है, बी वी एल के बराबर। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी और लेंथ ही और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी जाके ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ए बी वाली की अप्रॉक्स वेलोसिटी ऐसे है, सिमिलरली सी डी वाले के साथ भी वेलोसिटी ऐसे है, यानी इनकी लेंथ भी ऐसे और वेलोसिटी भी ऐसे, तो यानी ए बी और सी डी आपस में क्या नहीं बनाएंगी, इनकी वजह से कोई भी ईएमएफ नहीं आएगी। तो ईएमएफ सिर्फ कौन से दो पॉइंट्स, कौन सी वायर्स की वजह से आएगी, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन है, एसी, तो देखो एसी वायर ऐसे है और वेलोसिटी इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो एसी वाली वायर ईएमएफ बनाएगी, तो यानी एसी एक ईएमएफ का काम करेगी इस तरीके से,
सिमिलरली बीडी भी ईएमएफ का काम करेगी। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है अभी तुमने लिखा है, मान लो ये ईएमएफ 1 और ये ईएमएफ 2, इसकी लेंथ L है और ये लेंथ A है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV, है ना। तो देखो इसकी वजह से वायर, जो तुम्हारी करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से कितना, म्यू नॉट E1 निकाल रहे हो तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो बेटा जो E1 वाली ईएमएफ है इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितना है A, 2πa आ गया। लेंथ इसकी गिवन होगी तुम्हें, कितनी है लेंथ L, वेलोसिटी V है, ये आ गई वैल्यू। ईएमएफ 2 कैसे निकाल लोगे, E2 क्या लिखोगे BLV। तो लेंथ और वेलोसिटीज तो एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड E2 के कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2π, दूरी देखो कितनी हो गई A प्लस L, दूरी देखो L नहीं है, इस करंट कैरिंग वायर से कितनी है A प्लस L है, तो यहाँ A प्लस L हो जाएगा। तो तुम कहोगे कि मेरे पास 2 ईएमएफ आ गई, यहाँ पर ये करंट कैरिंग वायर आई थी, यहाँ पर ये एक ईएमएफ बनी थी और एक ये ईएमएफ बनी थी, E1 और E2, ठीक है। ये वाली लेंथ A थी और ये L थी, E1 E2। तो ई नेट अब देखो कैसे निकालेंगे। अब बात आई कि ई नेट निकालने के लिए E1 प्लस E2 करेंगे या E1 माइनस E2 करेंगे, बताओ ये कैसे निकालेंगे। बताओ प्लस माइनस का कैसे देखोगे। देखो अब ये कैसे देखते हैं कि मैम आपने ये ऊपर प्लस ही क्यों लगाया, नीचे नेगेटिव ही क्यों लगाया, ये देखो कैसे पता चलता है। देखो तुम्हारे पास ये करंट कैरिंग वायर है, अब मान लो मेरे पास ये कोई वायर है AB, इस वायर को आप V वेलोसिटी से घुमा रहे हो इस मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से आया है ना। ईएमएफ कितनी आएगी, ईएमएफ आएगी BLV। तो ये जो AB वायर है ना, ये AB वायर एक ईएमएफ बन जाएगी, बट उस ईएमएफ का साइन कैसे लगाएंगे, तो ईएमएफ का साइन बेटा लगाएंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां, देखो ये है ना BLV, तो पाम रूल, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां, पाम की डायरेक्शन में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब देगी ना वो पॉजिटिव साइन देगी। ध्यान से सुनो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तुम्हारा पाम, और थंब देगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव साइन। तो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव साइन, तो ये इसलिए पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाया था, इस AB का भी और इस CD का भी। बात समझ में आ गई। अब बात आई कि ये अब प्लस करें या माइनस करें। देखो बेटा प्लस प्लस से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेल कैसे कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस, है ना। नेगेटिव का एंड प्लस से जोड़ा जाता है, अगर नेगेटिव प्लस से जोड़ा जाता है तो ये सही रहता है। अगर ये EMF 1 है, ये EMF 2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर उल्टे साइन जोड़ दिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये प्लस नेगेटिव से जोड़ दिया तो मतलब माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो प्लस को प्लस से जोड़ा गया है और नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ये गलत जुड़ गए ना, है ना। प्लस प्लस ये गलत जुड़ गए, तो इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो नेट ईएमएफ कैसे आएगी, E1 माइनस E2 करके। तो जो भी आपने E1 E2 निकाला था, इनको क्या कर दो आपस में माइनस। समझ आया कुछ। हेलो बेटा। यस मैम। क्या एक बार दोबारा समझाऊं। पहले तो ये साइन, फिर साइन के बाद मैंने तुम्हें BLV से निकाल के दिखाई वोल्टेज। तो लेंथ और V तो कॉमन ही रहेगी, बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। स्ट्रेट वायर की वजह से कल ही सिखाया था 2πa होता है, तो ये E1 के लिए A, दूसरे के लिए A प्लस L। बात आएगा कि मैम E1 और E2 प्लस करें या माइनस, तो पहले उनके साइन बनाओ, कैसे सिखा दिया वो भी। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, तो वेलोसिटी थंब आया तो ऊपर की तरफ। अब ये दोनों प्लस प्लस से कनेक्टेड है, तो ये गलत साइन है। सेल कैसे कनेक्ट होते हैं, सिखाया था ना, सेल प्लस नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए। बात समझ आएगी।
बोलो। नेगेटिव और ये प्लस, बताओ, है ना? तो ये इसीलिए साइन देखा जाएगा। तो दोनों प्लस प्लस है ना बेटा, ये गलत है। तो क्या करेंगे, इसका E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। तो बैटरी का सही कनेक्शन क्या होता है? बैटरी का सही कनेक्शन सीरीज में प्लस नेगेटिव, तो यानी एक का नेगेटिव दूसरे के प्लस से जुड़ेगा। तो मान लो ये EMF1 है, ये EMF2 है, तो दोनों को क्या करोगे, E1 प्लस E2 करोगे। अगर ये कनेक्शन ऐसे जुड़ जाए, प्लस नेगेटिव और ये प्लस, तो देखो नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया ना, है ना? तो ये अब क्या करोगे, इसमें E1 है और ये E2 है, तो क्या करोगे, E1 माइनस E2। क्लियर? तो तुम्हारे सवाल में कौन सा वाला है, पहला वाला कि दूसरा वाला? सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा है या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हो, तो क्या करोगे, E1 में से E2 को माइनस करोगे। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर एक बार ट्राई करना। अब करो क्वेश्चन नंबर ये वाला 9th। अब देखो ये क्या है, टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर प्लेस्ड सो क्लोज्ड दैट इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर। अब जो दो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, वो इतनी क्लोज रख दी है कि वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिखा रही है। ठीक है, तो इसके पास इंडक्टेंस होगा बेटा L, इसके पास मान लो इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है। ये एक दूसरे पर जब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना जनरेट करेंगी, इनका रिलेशन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 L2। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लो। अगर दो कॉइल्स को पास में रख दिया तो एक का दूसरे को इफेक्ट करेगा ना करंट। भाई इसका करंट चेंज करूंगी तो दूसरे के फ्लक्स को चेंज कर देगा ना। तो इस किस हिसाब से चेंज करेगा, वो क्या फॉर्मूला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू रूट L1 L2। तो M इक्वल्स टू एक का 2 है, दूसरे का 8, तो 8 दूनी 16, रूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर डी, ये फॉर्मूला याद रखना है 9th का, एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ, डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखो, अगर दो कॉइल को पास में रखेंगे, कॉइल के पास सेल्फ इंडक्टेंस होता है, लेकिन उन दोनों कॉइल को पास में रख दोगे तो एक कॉइल का करंट का चेंज दूसरे के को भी इफेक्ट करेगा, दूसरे के फ्लक्स को भी इफेक्ट करेगा। जब एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे को इफेक्ट करता है तो उसे क्या बता देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना? तो क्या रिलेशन होता है, M इक्वल्स टू रूट L1 L2। याद रहेगा बेटा, M इक्वल्स टू रूट L1 L2। ठीक है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 10th, ये नीट वाले जो बच्चे हैं ये भी याद रखना, इसमें एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो बहुत तुम्हारा छूट गया हो, तुम्हारे सब कुछ कवर हो चुका है यहाँ पे इन 10 ही सवालों में। A long solenoid has 500 tons when a current of 2 ampere, the resulting magnetic flux is this, the self inductance of the coil। कर लोगे d5/dt आराम से, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना? तो ये था तुम्हारा आज का EMF का पोर्शन। इसमें EMF का एक और है ना, 2 मैंने शायद दी थी, दूसरा भी निकाल लेते हैं। ये रहा EMF का सेकंड वन, ये करा सेकंड। विशुद्धा
कौन सा दूसरा वाला? ये वाला, दिस वन भेज दिया मैंने। ये वाला ट्राई करो, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वन। कैसे करोगे इसको? यहीं पे करोगे कि अभी घर पे बैठ के करोगे? बताओ, करना तो पड़ेगा। या फिर तुमने किया हुआ है तो डाउट ले लो इसमें से किसी क्वेश्चन में अगर डाउट। मैंने वही कही थी, वो बता सके लेटर नाम ना बता सके, जैसे मेरा तो डी बताया तो लेटर ना बता, लेटर बता सके, पूरा नेम नहीं बता सके। मैं शेयर कर दूंगी। अपने डाउट्स ले लो भाई सेकंड डीपीपी के। डाउट ले लो बेटा, इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में तुम्हारे ये डाउट हैं, इस 10-12 सवालों में, तो डाउट ले लो। ठीक है बेटा, इसमें डाउट है कुछ क्वेश्चन में? बैठे हुए हो, शक्ल देख रहे हो। आर्यंश, अंजलि, नंदिनी, बैठ के देखो, सॉल्व करने की ट्राई करो। मैं तुम्हें इसमें एक चीज सिखा देती हूँ, देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है ना, मैं इसमें एक चीज जो सिखानी है वो 2-3 चीजें हैं जो अलग चीजें हैं इंडक्टर के ऊपर, यहाँ सिखा देती हूँ। आ जाओ, सबको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? देखो, इंडक्टर की बात करती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर बेटा एक इंडक्टर है, क्लियर? मैं दोबारा ईएमएफ नहीं पढ़ाऊंगी, जो तुम्हें पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ा दिया। ये बेटा इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? एल, ठीक है? इसमें ये करंट कितना है? आई है। क्लियर हुआ? सुन रहे हो मेरी बात? हेलो, बहुत काम की चीज है, सुन लो सारे। हेलो, हाँ, करंट आई है। अब इस इंडक्टर में जो ईएमएफ फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो होता है एल आई, तुम्हें पता है। मुझे अगर ईएमएफ निकालना होगा तो तुम क्या करोगे? एल एज इट इज आई का क्या कर दोगे भाई? ईएमएफ क्या होता है? डी फाई बाई डी टी, करेक्ट? तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी, यही होगा। अभी सीख के आ चुके हो। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार दे देते हैं, ये हो गया ईएमएफ। अब यहाँ पर आपको कई बार क्या मिलेगा? डी आई बाई डी टी दो तरीके से दे सकते हैं, या तो प्लस में कि बेटा +2 एम्पियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर डी आई बाई डी टी +2 एम्पियर हुआ, क्या हुआ? डी आई बाई डी टी +2 एम्पियर हुआ, तो मुझे बताओ इसका मतलब सर्किट में करंट बढ़ रहा है, सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा है, प्लस का साइन है। तो इंडक्टर में जो ईएमएफ बनेगी वो इस करंट को क्या करना चाहेगी? क्या करना चाहेगी? इस इंडक्टर की ईएमएफ इस करंट को अपोज करना चाहेगी। अगर वो इस करंट को अपोज करना चाहती है तो देखो, इंडक्टर एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है तो क्या लिखा हुआ है? ईएमएफ जनरेट होगी, एल डी आई बाई डी टी। यानी इस इंडक्टर को एक बैटरी बना दोगे। अब बात आई कि करंट अगर इस डायरेक्शन में है आई, और ये प्लस, इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉजिटिव है, +2, तो इंडक्टर इस करंट को रोकना चाहेगा। इंडक्टर बेटा इस करंट को रोकना चाहेगा तो यहाँ कैसा साइन लगाएगा? प्लस का साइन, और यहाँ नेगेटिव साइन।
प्लस क्यों लगाया? अगर क्योंकि करंट कहां से कहां फ्लो करता है? करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव में एंटर करेगा, और यहाँ पर देखो करंट को पॉजिटिव में एंटर कराया जा रहा है, तो ये तो अपोज करेगा ना करंट का, तभी तो अपोज होगा। तो करंट को अपोज करने के लिए ये कैसा साइन लगा लेगा अपना? खुद प्लस का साइन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर अगर आई कितना हो जाए, डी आई बाई डी टी, अगर क्या लिख के आ जाए बेटा? -2, तो ये अपने आगे कैसा साइन लगा लेगा? अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो अब इस करंट घट रहा है, तो यानी ये इसका सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए यहाँ कैसा साइन लगेगा? नेगेटिव। ये प्लस का साइन। अब बताया ये ईएमएफ किसके बराबर होगी? एल डी आई बाई डी टी के। ईएमएफ निकालते वक्त मोड लगाए रखेंगे, बट ये साइन याद रखना। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब ऐसा देखो, एक क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे, देख लिया? क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, करंट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 10/10⁻²। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो पी और क्यू का। अब तुम कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या लगाएंगे? केवीएल सीखा है ना, कि बेटा पी से चलते जाओ क्यू तक, जो जो चीजें बीच में आए वो लिखते जाओ, है ना। अब देखो करंट इस डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, करंट की ये डायरेक्शन दे दी ना, यानी पीछे से इस तरीके से करंट आ रहा होगा। हम पी से चलना शुरू करते हैं, ठीक है मेरे बेटा। पी से चलना शुरू करोगे, कहाँ लिखवाऊं इस क्वेश्चन को? यही लिखवा देते हैं। क्या लिखें? वीपी। अब बताओ कि ये जो इंडक्टर है इसका साइन कैसे बनाओगे? बोलो कैसे बनाओगे? करंट की तरफ से, यानी ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको सपोर्ट कराना पड़ेगा, तो सपोर्ट कराना पड़ेगा तो इसको ईएमएफ कैसे बनाओगे? बोलो। करंट की डायरेक्शन में जहां करंट एंटर करेगा कैसा साइन बनाना पड़ेगा? नेगेटिव, है ना। और ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन। तो ये सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। इंडक्टर को हटा दो तो वीपी, अब तुम देखो प्लस से नेगेटिव जा रहे हो, अब तुम्हारे पास ईएमएफ हो गई, तो ईएमएफ में जैसे केवीएल वाले रूल लगते थे अब वही लगेंगे। आप प्लस से नेगेटिव जा रहे हो तो कैसा साइन? माइनस का। ईएमएफ क्या हो जाएगी इसकी? एल डी आई बाई डी टी। अब याद रखना ये मॉड मिलेंगे, ईएमएफ शुड बी इन मॉड, बस ये साइन लगाना याद रखना। फिर देखो प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस का 30 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, करंट कितना दे रखा है? 1 एम्पियर। तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस का V इक्वल्स टू आई आर 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू वी क्यू। आ गया? L कितना दे रखा है? L दे रखा है 50 मिली हेनरी, डी आई बाई डी टी दे रखा है कितना? तो देखो यहाँ से ईएमएफ L डी आई बाई डी टी, ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगा? इंडक्टर 50 10⁻³ डी आई बाई डी टी 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा? 5 आ गया, 5 वोल्ट। तो यहाँ पर एल डी आई बाई डी टी की जगह 5 पुट कर देना। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया किसी को? 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th। यस मैम। क्या समझ में आया? ये प्लस और नेगेटिव ईएमएफ जब निकालोगे तो मॉड लगाओगे, बट जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि इस एंड के पोटेंशियल बताओ, तो ये इंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक बैटरी में। इस बैटरी के साइन देख के लगाएंगे कि करंट घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर करंट घटेगा तो इस करंट का अपोज कराओ तो प्लस का साइन लगाओ, सॉरी करंट घटेगा तो इसका सपोर्ट कराओ, है ना। इस तरीके से समझ गए? इसका एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे ग्रुप में तुम पूछ सकते हो, ठीक है एवरीवन। चलो ठीक है फिर, बाय बच्चों, बाय, गुड नाइट।